નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ચેનલ હેતલ પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 7 હિન્દી પાઠ 2 हम भी बने महान प्रेरक प्रसंग। पाठ 2 हम भी बने महान प्रेरक प्रसंग। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। 1, नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपये में खरीदा था? जवाब ए 2 रुपये में। तो न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? जवाब सी पूना में। 3, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती उसे कहते हैं। जवाब डी अतिथि। 4, सचिन तेंदुलकर के पिता का क्या नाम था? जवाब बी रमेश। 5, हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था? जवाब डी हरामखोर। प्रश्न 2, उचित विकल्प के सामने का गोला काले रंग से कीजिए। 1, नरेंद्र ने लड़कियों को क्या दिया? जवाब चवन्नी। तो समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? जवाब महादेव गोविंद रानडे। 3, स्वयं सेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? जवाब निमंत्रण पत्र। 4, स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? जवाब मंच। 5, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? जवाब कप्तान। प्रश्न 3, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, अब उसके पास एक खाली जगह बची थी, तो जवाब में आएगा चवन्नी। तो समारोह के मुख्य खाली जगह थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे, तो जवाब में आएगा अतिथि। 3, सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ खाली जगह के लिए तैयार थी, तो जवाब में आएगा अल्पाहार। 4, कई खाली जगह उसके कदम चूमने लगी, जवाब में आएगा विश्व रकार। 5, हजरत अली राज के खाली जगह की जांच करने गए, तो जवाब में आएगा खजाने। तो किसी के धन माल की खाली जगह मत करो, तो जवाब में आएगा लालसा। प्रश्न 4, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1, छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से, तो जवाब में आएगा क बिल्कुल बेखबर था। तो वस्तु से व्यक्ति का, तो जवाब में आएगा ब जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? जवाब शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास एक चवन्नी बची थी। तो नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? जवाब नरेंद्र ने बालक की जान बचाई क्योंकि उसकी दृष्टि में यह उसका प्रथम कर्तव्य था। 3, स्वयं सेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जवाब स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 4, सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? जवाब सचिन तेंदुलकर भारत की अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान था। 5, हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई? जवाब हजरत अली ने राज्य की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। 6, हजरत अली कैसे शासक थे? जवाब
हजरत अली बहुत ही प्रामाणिक शासक थे। 7. लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? जब लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई। अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। 8. नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जब नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 9. इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? जब इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। 10. द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? जवाब: द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। 11. अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? जवाब: अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। 12. सफलता के क्या क्या आधार है? जवाब: लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। 13. हमारे पुरखों ने क्या कहा है? जवाब: हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो। माँ गृहः कस्यस्वी धनम। प्रश्न 6. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. स्वयं सेवक ने रानडे जी से क्या कहा? जवाब: स्वयं सेवक ने रानडे जी से कहा कि जिसके पास निमंत्रण पत्र हो उसी को प्रवेश देने के लिए मुझसे कहा गया था। आपसे निमंत्रण पत्र की मांग करके मैं अपना वही कर्तव्य निभा रहा था। अब स्वागत समिति के लोग ही बिना निमंत्रण पत्र के आपको मंच पर ले जा रहे हैं। ये लोग ही रोड़ा अटकाएंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। तो सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया? जब सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि वह अपना हर मैच 3 बार खेलता है। पहली बार वह मैच अभ्यास के रूप में खेलता है, दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलता है, तीसरी बार वह अपने खेले गए मैच के मूल्यांकन और उसमें आवश्यक सुधार के रूप में खेलता है। 3. सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में क्यों मशहूर है? जवाब: एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सचिन ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इतना ही नहीं, वे नित नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। वे अच्छे बल्लेबाज के अलावा कुशल गेंदबाज और सजग क्षेत्र रक्षक भी है। इतने महान खिलाड़ी होकर भी वे स्वभाव से बड़े सरल और विनम्र है। अपनी इन्हीं खूबियों और सफलताओं के कारण सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में मशहूर है। चार. हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्तियों के बारे में क्या बताया? जवाब: हजरत अली ने दोनों सरदारों से मोमबत्तियों के बारे में कहा कि जब तक वे राजकाल करते थे तब तक उन्होंने राज की मोमबत्ती जलाई। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तब राज की मोमबत्ती बुझा दी और अपनी मोमबत्ती जलाई। अगर अपना काम करते समय राज की मोमबत्ती जलाते तो वे चोर या हरामखोर कहलाते। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, फिर चाहे वह अमीर हो या फकीर। 5. दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? जवाब: मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। 1. किसी को दुख न पहुंचाना। 2. बड़ों का सम्मान करना। 3. अन्याय को सहन न करना। 4. कभी किसी को धोखा न देना। 5. देश की सेवा करना। 6. अनुशासन का पालन करना।
मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? जवाब, समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था। इसीलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। सात, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियां दिखाई देती है? जब हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। 8, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जवाब, सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। 9, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? जवाब, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता, उसी में प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। दस, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? जब लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था। बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। 11, रानरे को किसने रोका, क्यों? जब रानरे को द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक ने रोका। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रानडे समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयंसेवक ने उन्हें रोका। 12, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी को दंग रह गए जब अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर वह वापस आती थी, तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। तेरह, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? जब हजरत अली राजकाल के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नजर में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एक, रोड़ा अटकाना, बाधा डालना, रुकावट बनना। वाक्य, राहुल हर बार मीटिंग में बेकार के सवाल पूछकर काम में रोड़ा अटका देता है। 2, दंग रह जाना, चकित रह जाना। वाक्य, पहाड़ों की खूबसूरती देखकर हम सभी दंग रह गए। 3, कदम चूमना, सफलता मिलना, शुभ होना। वाक्य, सफलता मेहनत करने वाले व्यक्ति के कदम चूमती है। प्रश्न 8,
कोष्ठक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक, नुकसान तो हानि। एक, भारी बारिश से किसानों को नुकसान हुआ। दो, चोरी के कारण उसे बहुत हानि उठानी पड़ी। दो, प्रसिद्ध विख्यात। एक, पालिताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक विख्यात नेता थे। तीन, जांच परीक्षण। एक, पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। दो, डॉक्टर ने रोगी का रक्त परीक्षण करने को कहा। चार, अमीर धनवान। एक, वह देश का सबसे बड़ा अमीर व्यापारी है। तो मेहनत से वह आज धनवान बन गया है। प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण को अलग छांटकर बॉक्स में लिखिए। एक, 2 मीटर कपड़ा दीजिए। तो जवाब में आएगा 2 मीटर। दो, दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। तो जवाब में आएगा बहुत। तीन, राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। तो जवाब में आएगा थोड़ा। चार, मीना ने 1 किलो हल्दी दी। तो जवाब में आएगा 1 किलो। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण को अलग छांटकर बॉक्स में लिखिए। एक, वे लड़के खेल रहे हैं। तो जवाब में आएगा वे। तो तुम्हारा काम पूरा हो गया। तो जवाब में आएगा तुम्हारा। तीन, यह पेंसिल हिरल की है। तो जवाब में आएगा यह। चार, वह लड़की पढ़ रही है। जवाब में आएगा वह। पाँच, सरला को कोई खिलौने दो। तो जवाब में आएगा कोई। 11, आप में क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या कमियां सूची बनाइए। खूबियां में आएगा एक, नियमितता। दो, वफादारी। तीन, प्रामाणिकता। चार, स्वच्छता के प्रति प्रेम। पांच, सहकार भावना। कमियां में आएगा एक, वाचालिकता। दो, अपनी चीजों के प्रति लापरवाही। तीन, खर्चीलापन। चार, किसी पर जल्दी विश्वास करना। पांच, जल्दी क्रोधित हो जाना। प्रश्न 12, आपने कोई खास घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे अपनी भाषा में लिखिए। जवाब, पिछले वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने दोस्तों के साथ पास के एक पहाड़ी स्थान पर घूमने गया था। मौसम बहुत सुहावना था और चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। हम लोग सुबह सुबह जंगल की ओर ट्रैकिंग करने निकले। रास्ता थोड़ा कठिन था, लेकिन हवा की ठंडक और पक्षियों की मधुर आवाज हमें आगे बढ़ने का उत्साह दे रही थी। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि एक छोटा सा हिरन झाड़ी में फंस गया है और निकल नहीं पा रहा है। वह डर के मारे कांप रहा था। हम सब पहले तो घबरा गए, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उसे धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश की। कुछ मिनटों की मेहनत के बाद हिरन आजाद हो गया और फुर्ती से दौड़ता हुआ जंगल में खो गया। उसे सुरक्षित जाता देखकर हमें बहुत खुशी हुई। इस घटना ने मुझे सिखाया कि छोटी सी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आज भी जब मैं उस दिनों को याद करता हूँ, तो मन में एक अलग ही संतोष महसूस होता है। प्रश्न 13, यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते? जवाब, हमारी बातें सुनो मनुष्यों, तुम जब एक एक पेड़ काटते हो तब हमारी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते, ये हमारा घर, हमारी शरण और हमारा भोजन होते हैं। जब तुम जंगल कम कर देते हो तो हमें रहने की जगह नहीं मिलती। हमारी चहचहाट खत्म हो जाती है, हमारे घोंसले टूट जाते हैं और हमारे बच्चे असुरक्षित हो जाते हैं। पेड़ न रहे तो हवा भी साफ नहीं रहेगी। पेड़ धरती को ठंडा रखती है, बारिश लाते हैं और तुम्हारी तरह हमें भी जीने का हक देते हैं। कृपया पेड़ों को मत काटो। अगर तुम्हें लकड़ी चाहिए तो नए पेड़ लगाओ, पुराने बचाओ। हमें जीने दो ताकि तुम्हारी दुनिया भी हरी भरी और सुंदर बनी रहे। प्रश्न 14,
यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? जब यदि धरती बोलती तो कहती, हे ईश्वर, आपने मुझे हरियाली, जल, पर्वत और अगिनत जीवों से सजाकर मनुष्यों को सौंपा था। आपने कहा था इन्हें अपनी माँ की तरह संभालना। लेकिन आज मनुष्य मेरी हालत पर ध्यान नहीं देता। वह मेरी गोद में बसे पेड़ों को बेझिझक काट देता है। नदियों में कचरा और रसायन बहाकर मेरे जल को विष बना देता है। मेरे पेट में जो खनिज छिपाए थे उन्हें वह बिना सोचे समझे निकालता जा रहा है। हे ईश्वर, मनुष्य ने विकास के नाम पर मेरे पर्वतों को तोड़ दिया, जंगलों को मिटा दिया, हवाओं को धुआं से भर दिया। अब मैं थक चुकी हूँ, प्रदूषण से बीमार होने लगी हूँ, मेरे घाव बढ़ते जा रहे हैं। मैं बस आपसे यही शिकायत करती हूँ, मनुष्य अपनी सुविधा के लिए मुझे बुला रहा है। कृपया उसे समझाइए कि अगर मैं न रही तो वह भी नहीं रह पाएगा। उसे यह बोध दिलाइए कि माँ का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रश्न 15 निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो जवाब में देखिए नंबर 1, बात पुराने जमाने की है। उन्हीं दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं। बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। 2, समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग उस धन का उचित विनियोग करते हैं, उन्हें शारीरिक सुख तथा आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसी के द्वारा मूर्ख, चतुर, निर्धन, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है? प्रवृत्तियां। 1, महापुरुषों के नाम और उनके गुण बताने वाले प्रसंग। वल्लभ भाई पटेल बारडोली सत्याग्रह। सन 1928 में गुजरात के बारडोली तालुका में ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर अन्यायपूर्ण रूप से लगान बढ़ा दिया। गरीब किसान यह कर भरने में असमर्थ थे। ऐसे समय में वल्लभ भाई पटेल ने किसानों की पीड़ा समझी और उनके नेतृत्व का दायित्व संभाला। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए किसानों को संगठित किया और आंदोलन को दृढ़ता से आगे बढ़ाया। कई महीनों के संघर्ष के बाद सरकार को किसानों की भूमि वापस करनी पड़ी और लगान वृद्धि का निर्णय भी रद्द करना पड़ा। इस विजय से प्रभावित होकर बारडोली के किसानों ने वल्लभ भाई पटेल को सम्मानपूर्वक सरदार की उपाधि दी। तभी से वे पूरे देश में सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए। 2, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही मेधावी और परिश्रमी थे। एक बार स्कूल में शिक्षक ने छात्रों को पक्षियों की उड़ान समझाने के लिए उन्हें समुद्र तट पर ले गए। वहां कलाम ने पक्षियों के पंखों की गति और हवा की दिशा को बड़े ध्यान से देखा। इस दृश्य ने उनके मन में विज्ञान के प्रति गहरी रुचि जगाई। बाद में उन्होंने स्वयं कहा कि उस दिन से ही उन्होंने वैज्ञानिक बनने का सपना देखना शुरू किया। इसी लग और परिश्रम के बल पर वे भारत के मिसाइल मैन बने और बाद में देश के सर्वमान्य राष्ट्रपति। यह प्रसंग बताता है कि छोटी सी प्रेरणा भी जीवन की दिशा बदल सकती है। 3, छत्रपति शिवाजी महाराज। एक बार अफजल खान ने शिवाजी महाराज को धोखे से मारने की योजना बनाई और उन्हें शांति भोजन के बहाने मिलने के लिए बुलाया। 'उनके मंत्री और मातोश्री जीजाबाई को शक था कि यह मुलाकात खतरनाक हो सकती है।
पर शिवाजी महाराज ने कहा, धर्म और स्वराज की रक्षा के लिए जोखिम उठाना ही पड़ेगा। मुलाकात के समय अफजल खान ने अचानक शिवाजी महाराज को पकड़कर छुरा घोंपने की कोशिश की, पर शिवाजी महाराज ने पूर्व अनुमान के कारण अपने वाग्नख से उसका वार रोक लिया और प्रहार करके स्वयं को बचाया। उनकी तत्परता, बुद्धिमत्ता और साहस से यह संकट टल गया और स्वराज्य की रक्षा हुई। यह प्रसंग बताता है कि शिवाजी महाराज साहस, बुद्धि, दूरदर्शिता और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहने वाले वीर थे। વિડીયો જોવા બદલ આભાર. આશા છે કે તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.